हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं अनदर रीडिंग पैसेज जिसमें हम सॉल्व करेंगे मैचिंग पैराग्राफ इंफॉर्मेशन एंड कुछ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स रीड द क्वेश्चन। The reading passage 9 paragraphs A to I. Which paragraph information contains the following? मैचिंग इन्फॉर्मेशन है हमारा LHC इंस्ट्रक्शन। You may use any letter more than once. तो एक लेटर हमारा more than once हो सकता है। Let's see. First task is हम highlighting features mark करेंगे। Let's see. A famous process. अब A का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नाम दिया होगा प्रोसेस का, और किस तरह की प्रोसेस होगी? फेमस। सो फेमस का सिनोनिम दिया होगा हमें, वेल नोन, या हो सकता है दिया हो लेट्स से रेप्यूटेड और रिनाउंड। इसका कोई भी सिनोनिम दोगा जिस पैराग्राफ में, वही आंसर मिलेगा। लेट्स सी। और यहाँ पे न्यू थ्योरी की भी बात हो रही होगी। लेट्स सी नेक्स्ट। 15 में बात हो रही है ए पर्सन की। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम दिया होगा जो थ्योरी को नॉलेज करेगा लेकिन सस्पेक्ट भी करेगा। सस्पेक्ट मतलब डाउट करना। तो यहाँ पे नाम दिया होगा किसी बंदे का। द एक्सप्लेनेशन ऑफ डैमेज टू डीएनए। यहाँ पे डिटेल में बताया होगा कि डीएनए को डैमेज क्या होता है। सीधा सीधा बड़ा सिंपल है। जहाँ पे डीएनए मेंशन होगा वहीं पे हमें ये हेडिंग मिलेगी। A debatable and short explanation to the way creating the problems of soldiers। बड़ी सिंपल बात है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? सोल्जर्स की। तो जहाँ पे सोल्जर्स की बात हो रही है वहां पे हमें आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है? डिबेटेबल। यहाँ पे भी नाम दिया होगा इसका कि प्रॉब्लम्स क्या है, और बताया होगा कि डिबेटेबल है। डिबेटेबल का सिनोनिम क्या होता है? ये आर्ग्यूड है, पीपल डोंट बिलीव, पीपल आर्ग्यू एटसेट्रा। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। बसबीज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं। बसबी की हाइपोथेसिस दिया होगा सीधा सीधा एज इट इज। जहाँ पे बसबी की हाइपोथेसिस लिखी होगी पैराग्राफ में, वही हमें मिलेगा। और इसके बारे में नेगेटिव आइडिया कि नॉट इन द इन्वेस्टिगेशन प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा सिंपल सिंपल है। लेट्स रीड। पैराग्राफ ए से पढ़ना शुरू करते हैं और अपने आंसर्स फाइंड करते हैं। लेट्स रीड पैराग्राफ ए क्विकली। Let's read. Put the mystery over how depleted uranium might cause genetic damage be closer to being solved. अब देखो जेनेटिक डैमेज की बात हो रही है और क्वेश्चन पूछ रही है। इट मे बी। इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्लेम। नाउ कॉन्ट्रोवर्शियल हमें सीधा सीधा सिनोनिम मिलता है डिबेटेबल का। डिबेटेबल by two researchers is right. They say that minute quantities of material lodged in the body may kick। एक बार देख लेते हैं डिबेटेबल वाला हमारा ऑप्शन क्या था। हमें सीधे सीधे सिनोनिम्स देखते हैं मैचिंग इन्फॉर्मेशन में। अगर हमें सिनोनिम मिल गए तो आधा काम हमारा इजी हो जाता है, मतलब काम ही हो जाता है। लेट्स सी इट इज हियर और नॉट हियर। लेट्स सी। सो डिबेटेबल का सिनोनिम हमें कहाँ मिला था? आई मीन कंट्रोवर्शियल का 17 में। अब हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन चेक करनी। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन किसका? सोल्जर्स। अगर यहाँ पे सोल्जर्स की बात होगी तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्विकली लेट्स रीड। तो पढ़ते हैं। लेट्स रीड, यहाँ से पढ़ते हैं। They say that minute quantities of material lodged in the body may kick out energetic electrons that mimic the effect of beta radiation. This they argue। अभी भी आर्ग्यू की बात हो रही है, मतलब डिबेटेबल बात ही है। Could explain how residues of depleted uranium scattered across former war zones could be increasing the risk of cancers and other problems among soldiers and local people। तो यहाँ पे बात होगी सोल्जर्स की भी बात होगी। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम डिबेटेबल भी है, आर्ग्यूड भी है, और ये सोल्जर्स में भी है। दैट मीन्स हमारा आंसर मिल गया है एक, जो कि हमारा यहाँ पे। सो ये रहा ए डिबेटेबल एंड सोल्जर। आगे बढ़ते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम, आगे पढ़ते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम इज हाईली वैल्यूड बाय द मिलिट्री who use it in the tips of our very piercing weapons। The material's high density and self-sharpening properties help it to penetrate the armor of enemy tanks and bunkers। It, its use in conflicts has risen sharply in recent years। The UN Environment Program (UNEP) estimates that shells containing 1,700 tons of material were fired during 2003 Iraq war।
Some researchers and campaigners are convinced that depleted uranium left in the environment by spent munitions causes cancer, but defects and other ill effects in people exposed to it. Comments and military disagree and point out that there is no conclusive epidemiological evidence for this. And while they acknowledge that material is weakly radioactive, they say effect is too small and explain genetic damage at levels seen in war veterans and civilians. अब यहाँ पे देखो बात हो रही है वॉर वेटरन्स की। वॉर वेटरन्स भी सोल्जर का सिनोनिम ही होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि डिप्लीटेड यूरेनियम जो है वो आर्मी यूज करती है और गवर्नमेंट इसको सही मानती है। दो लोग सोचते हैं कि ये गलत है और ये सोल्जर्स को भी नुकसान करता है। अब देखो इसका आंसर बी भी हो सकता है, बट अगेन 20 का नहीं है। बड़ी सिंपल बात है, वहां पे वेटरन्स की बात है, सोल्जर्स की बात तो है, लेकिन डिबेटेबल का कोई सिनोनिम नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा, 17 का ए ही रहेगा। और बी में और कोई ऑप्शन है क्या? किसी फेमस प्रोसेस का नाम नहीं है, किसी फेमस पर्सन का नाम नहीं है, डीएनए वर्ड मेंशन नहीं है, जेनेटिक मेंशन है, डीएनए मेंशन नहीं है। डीएनए होना चाहिए। कभी एब्रिवेटेड फॉर्म है तो एब्रिवेटेड फॉर्म सेम ही मिलती है पैराग्राफ में, इसकी फुल फॉर्म मिलती है, ठीक है, ज्यादा सिनोनिम नहीं होता। बस भी इसकी हाइपोथेसिस की बात नहीं है, दैट मीन्स इसमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। सी पढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट। Organizations such as the UK's Royal Society and the Department of Veterans Affairs and UNEP have called for more comprehensive epidemiological studies to clarify the link between depleted uranium and any ill effects. Meanwhile, various test tube and animal studies have suggested that depleted uranium may increase the risk of cancer, according to a review of scientific literature published in May 2008 by the US National Research Council. The authors of the NRC report argue that more long-term and quantitative research is needed on the effects of uranium's chemical toxicity. They say that chemical seems to support the theory that genetic damage might be occurring because of uranium's chemical toxicity and weak radioactivity. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे सीधी सीधी बात हो रही है कि भाई इन्होंने और रिसर्च की पता लगाने के लिए कि यूरेनियम का क्या टॉक्सिसिटी है या क्या नुकसान और हो सकता है। आते हैं यहाँ पे somehow reinforce each other, though no one knows what mechanism for this might be. आप देखते हैं यहाँ पे बात हुई है क्या कोई अपनी मैचिंग इन्फॉर्मेशन आता है? सिंपल देखते हैं। देखो किसी किसी फेमस प्रोसेस का नाम तो नहीं दिया हुआ था यहाँ पे, किसी फेमस पर्सन का नाम तो नहीं दिया था, डीएनए की बात नहीं थी और किसी बसबी की बात नहीं थी। दैट मीन्स इस पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेट्स रीड फर्दर। लेट्स रीड। Now, two researchers, Chris Busby and Evold Snuck, have a new theory. New theory की बात है that they say explains how depleted uranium could cause genetic damage. Their theory invokes a well-known process. अब देखो well-known भी लिखा हुआ है, called the photoelectric effect, मतलब नाम भी दिया हुआ है प्रोसेस का। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह दिया है। ये आई थिंक मेरे को एक मिल गया है। ए फेमस प्रोसेस, फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस नाम दिया हुआ है उसका, और उसमें लिखा हुआ है वेल नोन भी लिखा हुआ है, इसको फेमस भी मैच हो गया और न्यू थ्योरी भी लिखा है। दैट मीन्स ये सीधा सीधा मैच हो गया हमारा डी के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Uh, the photon transfers this energy to an electron in the atom's electron cloud, which is ejected into the surroundings. An atom's ability to stop photons by this mechanism depends on the fourth power of its atomic number, the number of photons in its nucleus. So heavy elements are better at intercepting gamma radiation and X-rays than light elements. This means that uranium could be especially effective at capturing photons and kicking out damaging photoelectrons. With an atomic number of 92, uranium blocks low energy gamma photons over 450 times as effectively higher element calcium for instance. तो यहाँ पे और देखते हैं क्या किसी फेमस एक बंदे का नाम दिया, यहाँ पे दो बंदों का नाम दिया, तो हमें तो एक ही बंदे का नाम चाहिए, तो ये तो नहीं है। डीएनए की बात नहीं है इस पूरे पैराग्राफ, जेनेटिक कॉज की है लेकिन डीएनए की बात नहीं हो रही है, एंड बसबी की भी बात नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स इसमें और कोई आंसर नहीं है हमारा। लेट्स रीड नेक्स्ट वन। लेट्स रीड।
Busby and Schnuck say that previous risk models have ignored the well-established physical effect. They claim that depleted uranium could be kicking out photoelectrons in the body's most vulnerable spots. Various studies have shown that dissolved uranium ingested in food or water, for example, is liable to attach to DNA strands within cells. Because uranium binds strongly to DNA phosphate, photoelectrons from uranium are therefore likely to be emitted precisely where they will cause most damage to genetic material. अब देखो यहाँ पे प्रोसेस बताइए, जेनेटिक मटेरियल को नुकसान की बात की है और डीएनए की भी बात की है। दैट मीन्स हमें सीधा सीधा ये आंसर मिल जाएगा। हमेशा एब्रीविएशन में ध्यान रखना कि एब्रीविएशन एग्जैक्टली वहां पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, एब्रीविएशन के सिनोनिम्स हम कभी नहीं लगाते। एब्रीविएशन मस्ट बी एब्रीविएशन इन द पैराग्राफ, सिंपल फंडा। ये कुछ छोटे मोटे लॉजिक्स हैं, याद रखो, आपकी रीडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। Busby and Snug based their claim on calculations in photoelectrons that would be produced by the interaction between normal background levels of gamma radiation and uranium in the body. Our detailed calculations indicate that photoelectrons are the predominant effect by far and by far of genome toxicity. An uranium could be 1500 times powerful as an emitter of photoelectrons than an alpha emitter. Their computer modeling results are described in the peer-reviewed paper to be published this month by IPNSS in a book called Loads and Fate of Fertilizer Derived Uranium. अब देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रह गई हमारी, पढ़ते हैं। ए पर्सन, यहाँ पे किसी बंदे का एग्जांपल नहीं दिया। यस, बसबी और दो बंदों का नाम दिया, हमें तो एक बंदे का नाम चाहिए, तो वो है नहीं। और बसबी का हाइपोथेसिस ऐसा कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स ये आंसर नहीं है हमारा। Let's see further. Hanks George Monzel, who chairs the International Commission on Radiological Protection's Committee on Radiation Doses, acknowledges that the theory should be considered, but he doubts that it will prove significant. अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अब इस बंदे का नाम दिया है हमें, एक बंदा है ये, राइट, प्लस ये एक्नॉलेज भी करता है और डाउट भी करता है। दैट मीन्स ये सीधी सीधी बात हमें दी हुई है यहाँ पे, एक बंदा जो एक्नॉलेज भी करता है और डाउट भी करता है। लेकिन पैराग्राफ क्या है इसका, तो देखना ही भूल गए। पैराग्राफ कौन सा है इसका, जी। ये सब बंदा है जो एक्नॉलेज भी करता है और डाउट भी करता है। सो सीधा सीधा नाम मिल गया हमें उस बंदे का। अब बसबी की हाइपोथेसिस को देख रहे हैं और नेगेटिव बात चाहिए। बसबी की हाइपोथेसिस यहाँ पे नहीं है, बसबी की हाइपोथेसिस, इसको आगे पढ़ते हैं। Energies that are known to be most damaging to cells. It is very unlikely that individual cells would be subject to two or more closely spaced photoelectron impacts under null background gamma radiation. He says, despite it does, Menzel raised the issue last week in his committee in St. Petersburg, Russia, and says that several colleagues intended to collect relevant data and perform calculations to check whether there was any possibility of real effect in living tissues. Organizations in the UK, including the Ministry of Defence and Health Protection Agency, say they have no plans to investigate Busby's hypothesis. देखो Busby का hypothesis सेम एज इट मिल गया और उसके बारे में नेगेटिव बात भी हो रही है। दैट मीन्स सीधा सीधा हमें आंसर मिल गया है अपना। सो Busby की हाइपोथेसिस ये आखिरी था, जी जी था ये। सारे हो गए क्या, एक दो तीन चार पाँच हो गए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इनको समझना जरूरी है कि क्वेश्चंस किस पे डिपेंड कर रहे हैं। हमेशा ऑलवेज सी दीज कीवर्ड्स। ये क्वांटिफाई हो रहा है 19 वाला, ये बोले ऑल ऑफ द पीपल बिलीव। अभी इसकी हम अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, क्वेश्चन 19 समझते हैं। 19 कह रहा है सारे बंदे बिलीव करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ फॉल्स इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूँ सबकी, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक भी परसेंट है ना, 1% बंदा भी मिल गया जो जो कहता है कि यूरेनियम के फायदे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सारे पीपल, 100% लोग। ऑल का मतलब क्या होता है, 100%। ये कह रहा है 100% लोग कहते हैं यूरेनियम हार्मफुल है लोगों के हेल्थ के लिए। अब हमें पैराग्राफ में मिल जाए ना 19 क्वेश्चन नंबर में कि 1% भी बंदा ऐसा हो जो कह दे यूरेनियम के फायदे हैं, यूरेनियम जो भी है, यूरेनियम डिप्लीटेड यूरेनियम के फायदे हैं, तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। तो इसकी बात हम पढ़ते हैं फटाफट। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे बात हुई थी डिप्लीटेड यूरेनियम की।
बिकॉज हमने पैराग्राफ पढ़ लिए हैं तो हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, रिटेंशन पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए, राइट। अब देखो इसकी बात यहाँ पे हुई है, डिप्लीटेड यूरेनियम इज हाईली वैल्यूड बाय मिलिट्री हु यूज इट इन द टिप्स ऑफ आर्मर नी पियर्सिंग में। मतलब थोड़ी सी पॉजिटिव बात हो रही थी यहाँ पे यूरेनियम के बारे में, हमें हल्की सी पॉजिटिव बात मिल जाए इसके बारे में तो ये नुकसान हो जाए हमें, ये वही हमें देखना है। गवर्नमेंट्स एंड द मिलिट्री डिसएग्री एंड पॉइंट आउट दैट देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस फॉर दिस। क्या चीज है? कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स कह रहे हैं कि जो ये है डिफेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन गवर्नमेंट से डिसएग्री करती है। इंस्टेड गवर्नमेंट इसे यूज करती है अपनी मटेरियल में, इसकी पॉजिटिव हाई डेंसिटी की वजह से और शार्पनिंग प्रॉपर्टीज की वजह से। और हेल्प वर्ड यूज किया है, मतलब जो भी हो पूरी दुनिया इसको बेशक बेकार करे, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से यूरेनियम बेटर है। दैट मीन्स हमें 1% बंदों में वो बंदे मिल गए जो कि है गवर्नमेंट, जो कह रही है यूरेनियम के फायदे हैं। दैट मीन्स ये ऑल स्टेटमेंट हमारी मैच ही नहीं हुई और ये फॉल्स हो गया, चैलेंज हो गई, सीधा कॉन्ट्रडिक्ट हो गई ऑल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जी। क्वेश्चन क्या लिखा है? हैवियर एलिमेंट्स कैन परफॉर्म बेटर एट प्रिवेंटिंग एक्स रेज एंड गामा रेज। अब देखो हैवियर एलिमेंट्स परफॉर्म, इसमें देखते हैं हो क्या रही है बात। यहाँ पे हो रही है बेटर, एक एक तरह का कंपैरिजन हो रहा है इसमें। इसके कहने का मतलब ये कि जो हैवियर कंपोनेंट्स हैं, ऑब्वियसली हैवियर का कंपैरिजन किससे होगा? लाइटर से होगा। हैवियर जो है वो लाइटर से बेटर है किस चीज में? प्रिवेंशन में, प्रिवेंशन इन एक्सरेज एंड गामा रेडिएशन। सो 28 की हम फॉल्स इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं। इसकी फॉल्स इंटरप्रिटेशन तब होगी या तो हैवियर मटेरियल बेकार हो प्रिवेंट करने में, या हैवियर और लाइट लाइट जो है वो दोनों बराबर हो प्रिवेंट करने में। चलो पढ़ते हैं इसकी बात भी एज आई रिमेम्बर एक पैराग्राफ में हुई थी यहाँ पे। बिकॉज हमने सारे पैराग्राफ पढ़ लिए हैं तो हमें ये बात भी पता रहती है कहाँ पे क्या होती है। सो हैवियर और लाइट की बात यहाँ पे हुई थी, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक वाले की बात हुई थी डी में। सो यहाँ पे बात हुई थी आई रिमेम्बर। So the number of photons in nucleus. So heavy elements are far better at intercepting gamma radiation and X-rays than light elements. So सीधी सीधी बात इसमें भी ये लिखी है कि जो heavier elements हैं वो better हैं light elements से intercept करने में, किसको? X-rays को। और intercept obviously oppose करता है, that means prevent। intercept and prevent दोनों एक ही चीज है। that means हमारा आंसर यहाँ पे सीधा सीधा क्या है? अगर क्वेश्चन ये कहता है कि हैवियर एलिमेंट्स बेटर हैं तो पैराग्राफ भी यही सेम चीज कह रहा है कि हैवियर एलिमेंट्स सच में बेटर है। सो दैट इज राइट। नेक्स्ट, बाय पर्टिकुलर characteristics known that main effect of यूरेनियम जीनोम टॉक्सिसिटी इज फैंटम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मेन आइडिया हमारा क्या है? मेन मेन इफेक्ट क्या है किस चीज का? यूरेनियम जीनोम टॉक्सिसिटी। यहाँ पे हमें कीवर्ड मिलेगा इस फैंटम इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेन इफेक्ट फैंटोन, अब इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में मेन इफेक्ट है, अगर एक सब्सिडरी इफेक्ट हो इसके अलावा और कोई मेन इफेक्ट हो तो ये फॉल्स हो सकता है। ये मेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें बस ये देखना है कि क्या सच में फोटो इलेक्ट्रॉन्स यूरेनियम जीनोम टॉक्सिसिटी का मेन इफेक्ट है। तो हमें देखना है यूरेनियम जीनोम टॉक्सिसिटी की बात कहाँ हो रही है। सो एज फार एज रिमेम्बर ये लास्ट पैराग्राफ में कहीं ना कहीं हो रही थी हमारी, ये जीनोम टॉक्सिसिटी। एग्जैक्ट वर्ड मिल जाते हैं हमें, यूरेनियम जीनोम टॉक्सिसिटी। अब पढ़ते हैं क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या सच में मेन कॉज है, इफेक्ट है? लेट्स सी दैट द फैंटम फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रीडोमिनेंट इफेक्ट। कैसे इफेक्ट है? प्रीडोमिनेंट। अब हम देखते हैं प्रीडोमिनेंट मेन का एंटोनियम है कि सिनोनिम है? प्रीडोमिनेंट एक्चुअली सिनोनिम होता है। प्रीडोमिनेंट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना। दैट मीन्स बिकॉज प्रीडोमिनेंट का मतलब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये मेन से सीधा सीधा कोलोकेट होता है और इनकी वाइब मैच होती है। दैट मीन्स ये आंसर भी हमारा क्या है? यस, ट्रू। मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सपोर्ट मार्क हिल्स ओपिनियन। जो ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट है वो मार्क हिल का ओपिनियन सपोर्ट करते हैं।
यहाँ पे भी हमारा आइडिया क्या है, मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। अगर वहां पे लिखा होगा बहुत कम साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं तो फॉल्स हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं मार्क हिल का ओपिनियन की बात कहाँ हुई है। आई रिमेम्बर मार्क हिल की बात आखिरी पैराग्राफ में कहीं जाके हुई थी। सो लेट्स स्टडी दैट। हमारे मार्क हिल जी को पढ़ते हैं। मार्क हिल ये रहे, रेडिएशन बायोफिजिसिस्ट मार्क हिल। अभी बोल रहे हैं मोस्ट साइंटिस्ट्स आर इन फेवर ऑफ मार्क हिल। ये पढ़ना है। Mark Hill of the University of Oxford would like to see a fuller investigation, though he suggests this might show that the photoelectric effect is not as powerful as Busby claims. We really need more detailed calculations of those estimates for realistic situations with and without uranium present. He says Hill's doubts center on an effect called Crompton scattering, which he believes needs to be factored into any calculations. With Crompton scattering, uranium is only 4 times as effective as calcium at stopping gamma photons. So Hill says that taking into account would reduce the relative importance of uranium as an emitter of secondary electrons. If he's right, would like to make a proposal by Busby and Snook. Now let's see. The arguments over depleted uranium are likely to continue. Whether outcome of these, whether Busby's theories holds up or not, remains to be seen. But investigating it can only help to clear some of the doubts about this mysterious substance. अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं हुई साइंटिस्ट की कि साइंटिस्ट इस मार्क को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट की कहीं बात ही नहीं हुई एक्चुअली। सपोर्ट मतलब होता है वाउच फॉर और दे, सपोर्ट वाले जो भी सिनोनिम होते हैं उसमें से कोई भी नहीं है लास्ट 2 पैराग्राफ्स में। दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सपोर्ट की कहीं बात ही नहीं है। सो दैट सपोर्ट एलिमेंट इज मिसिंग, इवन साइंटिस्ट आर मिसिंग फ्रॉम देयर। सो ये इन्फॉर्मेशन हमारी नॉट गिवन हो गई। सो दैट्स ऑल। इसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स भी बताऊंगा जो हमने आज इसमें कवर अप किए हैं। सो लेट्स राइट डाउन। इसमें हम टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, ये टेक्स्ट। सो आज हमने इसमें कवर किए हैं जी प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है मेन। ठीक है, ये सिनोनिम हो गए। देखते हैं और कोई सिनोनिम हमने इसमें कवर किए हैं कि नहीं। अब कुछ ना कुछ अब क्या करेंगे, सिनोनिम्स कवर अप करना शुरू करेंगे। सो हाँ, इसमें एक और सिनोनिम था जिसपे पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट था। हमेशा याद रखो ऐसे सिनोनिम को ऑब्जर्व करना है आपको। तो ये सिनोनिम नेक्स्ट जो हमारा था वो था फेमस। तो फेमस के लिए इन्होंने दिया था वेल नॉन, जिससे हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया। और देखते हैं जी और कौन से वर्ड थे जो जिसपे हमने डिपेंड किया। फेमस लिखा था, पर्सन एक्नॉलेजेस, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट दिया था। तो सस्पेक्ट का हमने लिखा था डाउट, और डाउट से हमें आंसर मिला था इस रीडिंग के सिनोनिम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज से हम ये क्या करेंगे। सो सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का सिनोनिम हमें दिया था डाउट। और ढूंढते हैं जी, मतलब जो क्वेश्चंस में आए थे उन्हीं को करेंगे। लेट्स सी। सस्पेक्ट था, डिबेटेबल, हाँ डिबेटेबल था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इसका सिनोनिम पता होता तो ही आप सॉल्व करवाते, वरना नहीं होता। डिबेटेबल, इसका दिया था कंट्रोवर्शियल। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं प्लीज एक नोटबुक बनाइए अपनी और इन वर्ड्स को लिख के सेपरेटली रखिए, क्योंकि ये सेम वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं रीडिंग में और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं। सो देखते हैं जी। हाइपोथेसिस तो सेम ही था, एक्सप्लेनेशन था, प्रॉब्लम सब सेम था। इसमें देखते हैं कुछ ऐसा था क्या। डिप्लीटेड, हार्मफुल, हैवियर एलिमेंट्स कैन बेटर, मेन इफेक्ट का था, मोस्ट। बस यही थे आज के सिनोनिम। सो प्लीज ये जो सिनोनिम है 4 हमने किए हैं इसमें, जो जिनके ऊपर 4 क्वेश्चन डिपेंड थे। सो मेक श्योर कि आप के सिनोनिम भी अच्छे हो, क्योंकि अगर 13 क्वेश्चन में से 4 सिनोनिम के ऊपर डिपेंड है तो आपको पता है क्या होगा। बिकॉज ऑब्वियसली 100% हमारी एक्यूरेसी नहीं होती सॉल्व करते टाइम। सो एटलीस्ट अगर आपके सिनोनिम अच्छे हैं तो 4 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं 13 में से, और बाय डिफॉल्ट बाकी 8 तो ईजी हैं। सो मान लीजिए 13 में से अगर आप 12-10 भी कर रहे हो, इट इज सफिशिएंट टू गेट यू 7 बैंड्स। हमारा एम 7 का ही है, 9 का नहीं है। ऑलराइट, दैट इज ऑल, एंड ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक यू।